प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं वो सऊदी के जद्दा में रहने वाले शेख अहमद के साथ पेश आया। एक आदमी ने शेख अहमद को कॉल किया कि क्या आप हमारे घर आकर एक मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। शेख ने जवाब दिया, ठीक है, मैं दे सकता हूं। शेख साहब उस जगह पर चले गए। शेख अहमद कहते हैं कि जब मैं घर गया तो वो कोई घर नहीं था बल्कि एक महल की तरह था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दरवाजे के घर से अंदर तक पहुंचने में 5 मिनट लग जाते हैं। शेख अहमद कहते हैं, जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और बदतमीजी अंदाज में कहा, ये रास्ता अंदर जाने का है, तुम इससे चले जाओ। शेख अहमद तकरीबन 70 साल के बुजुर्ग थे। शेख ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं जा रहा हूं। उस आदमी ने फिर से कड़क आवाज में कहा, आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को बुलाऊं। शेख अहमद को ये अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगे कि ये वही शख्स है जिसने मुझे फोन करके बुलाया है। चुनाचे उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने फिर से कहा कि अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो मैं किसी नौकर को कहकर आपको मैयत तक पहुंचवा देता हूं। शेख ने उसे देखकर जवाब दिया कि देखो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, मैं यहां पर ये नेक काम करने आया हूं। मैं ये काम सवाब की नीयत से करता हूं। उस आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, आप जाइए। शेख अहमद कहते हैं, वो घर इतना बड़ा और साफ था कि आप अपना चेहरा टाइल्स के अंदर देख सकते थे। उसके बाद वो वहां बेडरूम में गए जहां मैयत रखी थी। शेख कहते हैं, वो बेडरूम काफी बड़ा था, लेकिन वहां पर 2 से 3 नौकरों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। शेख अहमद गए ताकि मैयत को देख सकें। उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। जब शेख अब्बास ने कपड़ा हटाया ताकि चेहरा देख सकें तो उन्होंने देखा कि उसके नाक और कान से चींटियां निकल रही थी और उसकी गर्दन पर चिपकी हुई थी। जब उन्होंने थोड़ा और कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि पूरे जिस्म पर छोटी छोटी चींटियां मौजूद हैं। शेख हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये चींटियां कहां से आ गईं, क्योंकि सारा घर पक्का था, वहां तो किसी कीड़े का आना आसान नहीं था, तो फिर ये चींटियां कहां से आ गईं। शेख अहमद कहते हैं, मैंने कपड़ा वापस डाल दिया और सोचने लगा, मैं ये कैसे करूंगा। वो कहते हैं, मैंने अपने एक दोस्त को कॉल करके बुलाया, लेकिन उसने कहा, मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ सकता। शेख अहमद ने एक दूसरे स्कॉलर को कॉल की और कहा कि लाश पर चींटियां ही चींटियां हैं, मुंह, नाक, कान और तमाम जिस्म पर चींटियां हैं और मैयत की हालत बेहद नाजुक है, इसे गुस्ल कैसे दिया जाए। तो उसने शेख अहमद से कहा, अगर आप मुझसे मैयत को गुस्ल देने का कोई और मसला पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैयत की जो हालत आप मुझे बता रहे हैं, ऐसा तो किसी किताब में दर्ज नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो करें, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। शेख अहमद ने वहां खड़े नौकरों से पूछा कि इस मरहूम की औलाद में से यहां पर कौन कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी नहीं है। शेख अब्बास ने पूछा, वो शख्स जो मुझे नीचे मिला था वो कौन था। तो ये सुनकर नौकरों ने कोई जवाब ना दिया। शेख अहमद कहते हैं, उसके बाद मैं उस कमरे के बाथरूम की तरफ चला गया। मैंने उस बाथरूम में मौजूद टब को पानी से भर दिया, फिर मैयत को नौकरों की मदद से उठाया और उसे टब के अंदर रख दिया। ये करने के बाद उसके जिस्म पर मौजूद चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। शेख अहमद ने ये अमल कई मर्तबा दोहराया ताकि जिस्म की सारी चींटियां साफ हो जाएं। फिर उन्होंने मैयत के जिस्म का मसा किया तो सारी चींटियां चली गईं। लेकिन वो अभी तक हैरान थे कि इस कदर साफ सुथरे घर में जिस्म के ऊपर ये सारी चींटियां कहां से आ गईं। लेकिन
बहरहाल उन्होंने मैयत को पानी से नहलाकर दोबारा बिस्तर पर रखा और उस पर इत्र वगैरह लगाया जो आमतौर पर किया जाता है। फिर उन्होंने अपना काम खत्म किया और नीचे आ गए। नीचे आकर देखा तो मुर्दे का बेटा खड़ा था। शेख ने कहा, मैंने आपके वालिद को गुस्ल दे दिया है। अगर मैयत के बारे में कुछ और काम हो तो बताइए, मैं वो भी कर देता हूं। बड़ी ही सख्ती और बदतमीजी के साथ उस आदमी ने कहा, वो सामने कमरा ड्राइवर्स के लिए है, वहां चले जाइए और खाना खाइए। शेख अहमद हैरान रह गए कि ये सब क्या तरीका है और आखिर क्या चल रहा है, इस तरह बातचीत क्यों की जा रही है। जब उसने दोबारा कहा कि सामने ड्राइवर्स के कमरे में जाओ और खाना खा लो, तो शेख अहमद ने जवाब दिया कि मैं ये सब कुछ अल्लाह पाक की रिजा के खातिर कर रहा हूं, आपसे खाना या पैसे की मांग नहीं कर रहा। शेख अहमद उस घर से बाहर निकलकर रोड पर आ गए और टैक्सी का इंतजार करने लगे, क्योंकि शेख नहीं जानते थे कि वो उस बदतमीज आदमी से और कोई मदद लें। शेख अहमद जब बाहर खड़े थे तो उस बदतमीज इंसान का बेटा वहां आया, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। उसने देखा कि शेख रोड पर खड़े हैं तो वो उनके करीब गया और नरमी से बोला, मैं इस रवैये पर माफी चाहता हूं, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूं और आपको छोड़ देता हूं। शेख अहमद कहते हैं, मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी गाड़ी ले आया और मुझे अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लिया। अब अक्सर जो इंसानों की आदत होती है कि जब भी वो कोई अच्छा या बुरा देखते हैं तो उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। चुनाचे शेख अहमद ने उस लड़के से पूछा, सुनो बेटे, ये शख्स कौन था जिसे मैंने गुस्ल दिया? उसने जवाब दिया कि ये मेरे दादा थे। हम सभी जानते थे कि उनके जिस्म से चींटियां निकल रही हैं, इसलिए हम उनके पास नहीं गए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। शेख अहमद ने उससे पूछा कि तुम्हारे दादा जिंदगी में करते क्या थे? कुछ देर खामोश रहने के बाद वो नौजवान बोला, मेरे ये मरहूम दादा अपनी जिंदगी में अपनी वालिदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे। किसी की भी इज्जत की परवाह किए बगैर वो अपनी मां पर जुल्म किया करते। शेख अहमद कहते हैं कि मैं ये सुनकर हैरान रह गया, आखिर कोई जिंदा आदमी ऐसी जलील हरकत भी कर सकता है? उस लड़के ने बताया, मेरे दादा की मां के चेहरे पर जख्म तक नजर आया करते थे। ये देखकर मेरे वालिद खुद अपनी दादी को पुलिस स्टेशन ले गए ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जब भी पुलिस वाले उनसे ये पूछते कि आखिर क्या हुआ है, क्या आपका बेटा आपको मारता है, तो वो हमेशा यही कहा करती थी कि मैं सीढ़ियों वगैरह से गिर गई थी। मेरे वालिद कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो शख्स ये हरकतें कर रहा था वो उनका बाप था। चुनाचे मरने के बाद उनका क्या अंजाम हुआ ये आपने देख लिया। शेख साहब कहते हैं, ये सुनकर मैं समझ गया कि उसका ये अंजाम क्यों हुआ। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सलामत रखे। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनके इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को जन्नत में जगह इनायत फरमाए। आमीन।